हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे, सब हेल्दी होंगे। नाउ लेट्स वी स्टार्ट टुडेज टॉपिक। आज हम इस वीडियो में करेंगे नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या है, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कौन कौन से मेथड्स हैं नेशनल इनकम को फाइंड आउट करने के, वो मेथड्स हैं उनमें कौन कैसे प्रोसेस करता है मेथड, मतलब कौन कौन से स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं मेथड्स में, कौन कौन से रूल्स हैं, क्या क्या मेथड्स को यूज़ करते टाइम, कौन सा मेथड यूज़ करते टाइम कौन से प्रिकॉशंस रखनी है, सारे मेथड्स डिस्कस करेंगे। हम नेशनल इनकम को कैसे निकालते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, नेशनल इनकम होती क्या है वो फाइंड आउट करेंगे। नेशनल इनकम का मीनिंग एंड डिफिकल्टीज, हमारी नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में किस टाइप की डिफिकल्टीज आ जाती हैं। सबसे पहले हम करते हैं नेशनल इनकम होती क्या है। नेशनल इनकम क्या होती है, जितनी भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है हमारी कंट्री में और उनको सेल परचेज करने से हमारे पास जितनी भी इनकम आ रही है वो को क्या होती है, हमारी नेशनल इनकम होती है। पूरी एक इकोनॉमी में, एक ईयर में, 1 ईयर में, ये नहीं है कि भाई इंटरमीडिएट आती जा रही है, नहीं, 2-3 सालों की नहीं रहेंगे, 1 साल की नेशनल इनकम, एक नेशन की 1 साल की इनकम हमारी नेशनल इनकम ईयरली फाइंड आउट करते हैं। नेशनल इनकम कंपैरिजन भी कर सकते हैं नेशनल इनकम को फाइंड आउट करके कि हमने एक 1 ईयर में कितनी थी, 1920 में कितनी थी, 21-22 में कितनी है, तो वो फाइंड आउट किया जा सकता है नेशनल इनकम कैलकुलेट करके। हमारी इकोनॉमी डेवलप कर रही है या फिर डेवलप नहीं हो पा रही है, कौन कौन से सर्कमस्टांसेस आ रहे हैं कि भी किस वजह से नहीं कर रही। और नेशनल इनकम फाइंड आउट करते टाइम हमें ये ध्यान रखना होता है कि भी हमें फाइनल गुड्स जो हो रहे हैं, फाइनल गुड्स की जो ट्रांजेक्शन हो रही है उनसे जो हमें इनकम मिल रही है, सिर्फ वही हम ऐड करें नेशनल इनकम फाइंड आउट करते टाइम। नहीं, अगर हम इंटरमीडिएट गुड्स से जो इनकम हो रही है वो भी ऐड कर देते हैं तो हमारे रॉन्ग होगा, गलत होगा। ठीक है, आई थिंक आपको नेशनल इनकम का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। अब हम बुक से पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, नेशनल इनकम क्या है, बुक में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, लिखा तो वही है, बस लिखने का तरीका क्या है उसको समझ में तो आई होप आपको आई गया होगा। अब ये देखिए, यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा, द सम ऑफ ऑल इनकम्स, द सम ऑफ ऑल इनकम ऑफ पीपल ऑफ अ कंट्री इज कॉल्ड नेशनल इनकम। जो सम है सारी इनकम का, जो एक कंट्री है उसमें जितने भी पीपल रहते हैं उस इनकम का सम क्या कहलाता है, नेशनल इनकम कहलाता है। द नेशनल इनकम इज ग्रेटली रिलेटेड टू द नेशनल प्रोडक्ट। जो नेशनल इनकम है वो किससे रिलेट करती है नेशनल प्रोडक्ट से। इनफैक्ट इन अ 2 सेक्टर इकोनॉमी विदाउट द गवर्नमेंट एंड imposition of indirect taxes and grant of subsidies and also assuming no depreciation, national income and national product are one and the same thing। आई बात समझ में? 2 सेक्टर इकोनॉमी बात कर रहा है विदाउट गवर्नमेंट। द इनकम विच income which different people of the society get are obtained by them for their contribution of labor, land, capital and entrepreneurial service of the national production। Hence the income which the laborer gets are wages for the productive services which laborer lend to the various firms which undertake the work of production। आई बात समझ रहे हैं? Similarly, the owner of land gets income as rent because of their contribution of land to the productivity firms। The capitalist gets interest for lending their money capital to the entrepreneurs for undertaking any work of production or business। Entrepreneur gets profit for starting and organizing the work of production and bearing risk and uncertainty involved in it is thus clear that the different individual of a country obtain their income either as wages of their labor or as an interest on their money capital or as rent on their land or as a profit for their enterprises। The sum of income obtained as wages, rent, interest, profit in is national income of a country। आई बात समझ में? आपको मीनिंग क्लियर हो गया होगा। अब देखो यहाँ पे छोटा सा डायग्राम किया है, आपको क्लियर शो हो रहा होगा आई थिंक से। अगर आपको वीडियो क्वालिटी में थोड़ी सी प्रॉब्लम लग रही है तो इसलिए मैं सॉरी। आप मैं जैसे बोल रही हूँ उसके अकॉर्डिंग प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। देखिए, नेशनल प्रोडक्ट है इज इक्वल टू में ब्रैकेट्स में क्या दिया, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। फाइनल गुड्स और सर्विसेज लिखा जाएगा इसमें, इक्वल टू फाइनल गुड्स में कौन कौन से आते हैं, अभी हमने पीछे डेफिनेशन पे पढ़ा, जो भी हमें वेजेस मिल रहे हैं, रेंट मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है एक इकोनॉमी में, वो क्या होता है, नेशनल इनकम होता है। तो इज इक्वल टू में नेशनल इनकम
इस डायग्राम से वो पूरी की पूरी डेफिनेशन क्लियर हो जाती है। नेशनल प्रोडक्ट क्या है इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, और वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज क्या है, कोई भी हमें वेजेस मिल रहे हैं, रेंट मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, कुछ भी मिल रहा है, वो क्या है, हमारा नेशनल इनकम है। आई बात समझ में? अब हम आगे पढ़ते हैं कि भाई कौन कौन से मेथड्स हैं, हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं नेशनल इनकम को, कौन कौन से मेथड्स यूज होते हैं हमारे पास वो फाइंड आउट करते टाइम नेशनल इनकम को। नोट्स की तरफ जाते हैं, नोट्स आते हैं, नोट्स से पढ़ेंगे, ठीक है। देखो, मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग ऑफ नेशनल इनकम, 3 मेथड है हमारे पास। हाउ मच मेथड्स वी हैव टू कैलकुलेट नेशनल इनकम? देयर आर 3 मेथड्स टू कैलकुलेट नेशनल इनकम, कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम बाय 3 मेथड्स। फर्स्ट मेथड हमारा वैल्यू एडिड मेथड। फर्स्ट मेथड इज वैल्यू एडिड मेथड। इसको हम अभी पहले एक बार देख लेते हैं कौन कौन से मेथड है, फिर मैं आपको इसका नाम बताती हूँ। फर्स्ट होता है हमारे पास वैल्यू एडिड मेथड, सेकंड इज इनकम मेथड एंड थर्ड इज एक्सपेंडिचर मेथड। ऑल 3 मेथड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। वैल्यू एडिड मेथड है उसको हम बोलते हैं आउटपुट मेथड एंड प्रोडक्शन मेथड। इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड का कोई और नाम नहीं है, आई थिंक सो। ये 3 ही है, वैल्यू एडिड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। अब हमें देखना है कि भाई ये कैसे काम करते हैं, इनका प्रोसेस क्या है, इनके वो क्या है, फॉर्मूलाज क्या है, कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। हमें क्या निकालना होगा, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए क्या निकालना है, हमें नेशनल इनकम निकालनी है। नेशनल इनकम कौन से प्रोडक्ट्स की निकालनी है, फाइनल गुड्स की फाइनल कंजम्पशन से निकालते हैं ना, फैक्टर कॉस्ट से वो करेंगे तो एफसी पे निकालेंगे। आई बात समझ में? हमारे पास मान लो वैल्यू एडिड मेथड है, वैल्यू एडिड मेथड में हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास क्या है, जीवीपी एट एमपी, या फिर हम कह सकते हैं जीडीपी एट एमपी। हमारे पास जीडीपी एट एमपी कैसे निकालेंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट, कोई हमारे पास वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन है उसमें से माइनस कर देंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन, हमारे पास क्या आ जाएगा, जीडीपी एट एमपी। अब देखिए जो एमपी है उसको हम एक बार सेम रखते हैं, जी है ग्रोस डोमेस्टिक है ना, तो इसको पहले नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट वाला निकाल देते हैं, एनडीपी बना देते हैं। एनडीपी बनाने के लिए हमें क्या करना है, ये बात हमेशा ध्यान रखनी है, डेप्रिसिएशन माइनस कर दे देंगे ग्रोस में से तो हमारे पास नेशनल का आ जाएगा। तो जीवीपी एट एनपी आया, एमपी आया, ठीक है, उसमें से हम माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन, ठीक है, जो हमारी कंजम्पशन हुई है किस पे, फाइनल गुड्स पे से, जीवी एट एमपी से या फिर जीडीपी एट एमपी में से हमने माइनस कर दिया डेप्रिसिएशन, तो हमारे पास क्या आ गया, एनवीए एट एमपी या फिर एनडीपी एट एमपी, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, एमपी है, एमपी को हमने किस में कन्वर्ट करना है, एफसी में, तो ये इसके एफसी में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस है वो माइनस कर देंगे। मान लीजिए एनवीए एट एमपी में से या एनडीपी एट एमपी से में से हमने नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर दिया है, तो हमारे पास एनडीपी एट एफसी या एनवीए एट एफसी आ जाता है। अब देखिए हमारे पास आ गया, अब है सबसे बड़ा झोल सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, अब हमें क्या निकालना है, एनएनपी एट एफसी। हमें क्या कुछ नहीं करना, सिर्फ ऐड करना है उसमें एनएफआईए है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, कोई हमें इनकम रिसीव हुई है एब्रोड से, हम यहाँ पे लिख भी देते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, ठीक है। आई बात समझ में? देखिए हमारे पास सबसे पहले वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन है सिर्फ, और इंटरमीडिएट कंजम्पशन गिवन, मतलब हमें मोस्टली ये सारी चीज़ें हमारे पास गिवन ही होती है, सिर्फ हमें पुट आउट करना है और एनएनपी एट एफसी निकालना है। जीडीपी एट एमपी कैसे निकालेंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, हमारे पास आ गया जीडीपी एट एमसी। अब हमें क्या करना है, जी को एन में, ग्रोस को नेशन में करना है, डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, कंजम्पशन ऑफ फाइनल गुड्स फाइनल कैपिटल माइनस कर दो, फिर वो होने के बाद हमें हमारे पास एनडीपी एट एमपी आ गया। अब हमें क्या करना है, एमपी को एफसी में चेंज करना है, इंटरमीडिएट नेट इनडायरेक्ट टैक्स है वो माइनस कर दिए, हमारे पास क्या आ गया, एनडीपी एट एफसी आ गया या फिर एनवी एट एफसी आ गया। अब हमें क्या चाहिए, एनएनपी एट एफसी, उसको निकालने के लिए हमें जो कोई भी इनकम है जो हमें रिसीव हुई है किसी बाहर से एब्रोड से, वो ऐड कर देंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, हमारे पास आ गई एनएनपी एट एफसी, इजी। अब देखिए अब हमारे पास आती है प्रिकॉशंस, जब हम यूज कर रहे हैं वैल्यू एडिड मेथड को या फिर कोई भी मेथड है, कोई भी हम ऐसा काम कर रहे हैं तो उसमें थोड़ी बहुत तो प्रिकॉशंस हमें रखनी पड़ती हैं। वो प्रिकॉशंस क्या है, फर्स्ट प्रिकॉशन इज दैट
imputed rent, self consumption value of self occupied house should be added in the value of output. कोई जैसे घर है वो हमने रेंट पे नहीं दे रखा, हम खुद यूज कर रहे हैं, हमारा खुद का घर है, तो जो उसकी वैल्यू है वो भी ऐड की जाएगी किसमें, वैल्यू ऑफ आउटपुट जब हम फाइंड आउट कर रहे हैं उसमें। क्यों की जाएगी, मान लीजिए हमने वो घर हमारे पास एक एक्स्ट्रा है, ठीक है, हमने रेंट पे दिया है, तो उससे जो वैल्यू आएगी हम उसको ऐड करेंगे ना। तो जो हमारा खुद का घर है, जो इम्प्यूटेड रेंट है, जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज हो रहा है, उसकी भी वैल्यू हमें ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है, किसमें, वैल्यू ऑफ आउटपुट में। सेकंड क्या है, सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स नॉट बी इंक्लूडेड। क्यों इंक्लूड नहीं होंगे, क्योंकि उनकी जो वैल्यू हमें सेल परचेज करने पे हम एक बार कर चुके हैं ना ऐड, तो वो सेकंड टाइम ऐड नहीं होंगे। तो सेकंड हैंड गुड्स की कोई भी सेल एंड परचेज होती है तो वो नेशनल इनकम में काउंट नहीं की जाती, उसको हम ऐड नहीं करते। अगर हम फिर से ऐड करेंगे तो मान लीजिए वो किसी ने न्यू परचेज किया था 18-19 में और फिर वो किसी और को सेल कर रहा है 21-22 में, तो वो 2 बार काउंटिंग हो गई ना, जो कि गलत है। अलग अलग साल में हुई लेकिन है तो गलत ना, उसकी पहले नेशनल इनकम में काउंटिंग हो चुकी है, तो हम फिर से ऐड बैक नहीं करते हैं। हम सेकंड हैंड सेल एंड परचेज हो रहा है किसी गुड्स का, किसी चीज का, तो उसको हम ऐड नहीं करते हैं। आई बात समझ में। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास इम्प्यूटेड रेंट, सेल्फ कंजम्पशन के लिए कोई हाउस है या कोई भी चीज है उसको हम यूज कर रहे हैं तो वो ऐड होगा वैल्यू ऑफ आउटपुट में, और सेकंड हैंड परचेज गुड्स हैं वो ऐड नहीं होंगे। थर्ड प्रिकॉशन हमारे पास क्या आती है, वैल्यू ऑफ रिडक्शन ऑफ सेल्फ कंजम्पशन टू बी इंक्लूडेड बाय मेजरिंग नेशनल इनकम। सेम है, वैल्यू वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए इंक्लूड की जाएगी जब हम मेजर करेंगे नेशनल इनकम को। थर्ड आता है वैल्यू ऑफ सर्विस ऑफ हाउस होल्ड नोट टू बी इंक्लूडेड इन एंड नोट बी इंक्लूडेड इन एनडीपी एट एफसी। क्यों नहीं होगा, वैल्यू ऑफ सर्विस ऑफ हाउस होल्ड नोट बी इंक्लूडेड, वो इंक्लूड होती ही नहीं है। कोई लेडीज है, कोई वो है तो उनकी सर्विसेज दे रहे हैं तो वो थोड़ी ना ऐड की जाती है उसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आता है, ये तो हमारा सबसे मेन पॉइंट है, ये तो हर एक में ध्यान रखना है, कौन सा, कि भाई वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स है वो इंक्लूड नहीं होंगे। आई बात समझ में। हमने फर्स्ट मेथड था हमारा कौन सा, वैल्यू एडिड मेथड। वैल्यू एडिड मेथड में हमने क्या किया, उसके कौन कौन से स्टेप्स हैं और उनमें कौन कौन सी प्रिकॉशंस हैं, हमने वो दोनों चीजें पढ़ ली। अब हमारे पास सेकंड मेथड आता है हमारा इनकम मेथड। इनकम मेथड क्या होता है, अब ये क्या आ गया भाई, सबसे इजी मेथड है इनकम मेथड। इनकम मेथड का फॉर्मूला क्या है भाई, हमारे पास जीडीपी एट एमपी निकालना है। सबसे पहले हमने जीडीपी एट एमपी कैसे निकालेंगे, कंजम्पशन फ्रॉम एम्प्लॉयर, कंपनसेशन फ्रॉम एम्प्लॉयर। कोई भी कंपनसेशन हमें मिल रहा है एक एम्प्लॉयर से, कंपनसेशन क्या क्या हो सकता है, वेजेस हो सकती हैं, सैलरी हो सकती है, कॉन्ट्रीब्यूशन हो रहा है एम्प्लॉयर का, किसी उसने सोशल वेलफेयर के लिए क्या है वो हो सकता है, ठीक है। कोई भी कंपनसेशन मिला किसी एम्प्लॉयर से। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉय, मान लीजिए वो कहीं पे काम कर रहा है, जॉब कर रहा है और साथ साथ में पार्ट टाइम काम भी कर रहा है, तो वो वाली इनकम भी उसकी इंक्लूड होगी। कोई उसको रेंट मिल रहा है, कोई उसने घर जो है वो रेंट पे दे रखा है तो वो इनकम इंक्लूड होगी। कोई इंटरेस्ट मिल रहा है, कोई प्रॉफिट मिल रहा है, प्रॉफिट कौन कौन से हो सकते हैं, डिविडेंड्स हो सकते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हो सकते हैं, और या फिर हमारे कॉर्पोरेट टैक्स हो सकते हैं, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स पता होगा ये तो। अगर हम इन तीनों चारों चीजों को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, जीडीपी एट एमपी। बस हमें इतना याद रखना है जीडीपी एट एमपी कैसे निकालना है। क्या करेंगे हम, देखिए, कंपनसेशन फ्रॉम एम्प्लॉयर प्लस मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयर प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, हो गया याद, इजी। जीडीपी एट एमपी आ गया। जीडीपी एट एमपी आते ही हमें जीडीपी एट एमपी को जीडीपी एट एफसी में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करना है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर दो, हमने पीछे भी सीखा था। एमपी को एफसी में कन्वर्ट करना है तो एमपी में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर दो। जैसे यहाँ पे लिखा है जीडीपी एट एफसी इज इक्वल टू जीडीपी एट एमपी माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। हमारे पास जीडीपी एट एफसी आ गया। जीडीपी एट एफसी आ जाता है तो उसमें से हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। तो जी जो है ग्रोस को कैसे चेंज करते हैं, एन में माइनस कर दो डेप्रिसिएशन। पीछे बताया था ना मैंने, ग्रोस को नेशनल में चेंज करने के लिए हम माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एनडीपी एट एफसी। अब हमें क्या निकालना है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी एट एफसी। तो हम प्लस क्या करेंगे, सेम एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इजी। आई होप आपको ये सारा समझ में आ रहा होगा। अगर मैं एक बार
शॉर्ट में फिर से बता देती हूँ। इनकम मेथड होता है जीडीपी एट एमपी निकालेंगे। जीडीपी एट एमपी निकालने के लिए कंपनसेशन फ्रॉम एम्प्लॉयर्स प्लस मिक्स्ड इनकम फ्रॉम मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। और जीडीपी एट एमपी आने के बाद हम जीडीपी एट एमपी को कन्वर्ट करेंगे जीडीपी एट एफसी में। एफसी में कर दो या फिर हम पहले उसमें भी कर सकते हैं, एनडीपी एट एमपी, एनडीपी एट एमपी भी कर सकते हैं। अगर हमें मान लीजिए यहाँ पे एनडीपी एट एमपी निकालना होता तो हम पहले डेप्रिसिएशन माइनस कर देते, है ना। जीडीपी एट एमपी में से मान लीजिए हम जीडीपी एट एमपी में से माइनस कर रहे हैं डेप्रिसिएशन, तो हमारे पास क्या आता, हमने पीछे सीखा था ना, ग्रोस की जगह क्या बन जाता है, नेशनल प्रोडक्ट एट एमपी। इजी, ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया, नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस किया, नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस किया तो हमारे पास क्या आएगा, जीडीपी एट एफसी आएगा। इसमें बस इतना सा डिफरेंस किया इन्होंने, मतलब मैंने लिखने में कर दिया, वो मैंने ध्यान नहीं दिया तो, बट नोट अ बिग इशू, आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो हमने पहले एमपी को चेंज किया इस वाले फॉर्मूले में, उसमें मैंने ग्रोस को नेशन में चेंज किया था, इसमें मैंने एमपी को एफसी से कर दिया। आपको दोनों चीजें पता होनी चाहिए ना भाई, कोई डिफरेंस नहीं, हम पहले किसी को भी चेंज कर सकते हैं। हमें ओवरऑल निकालना तो क्या है, हमें ओवरऑल निकालना एनएनपी एट एफसी है, हम चाहे कैसे भी निकालें। तो मैंने आपको दोनों मेथड से दिखा दिया, ठीक है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में आप बता देना, मैं आपको इसको मतलब इस फॉर्म में भी पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करके नोट्स शो कर दूंगी वीडियो में, ठीक है। तो फिर एनडीपी एट एफसी जीडीपी एट एफसी निकाला, जीडीपी एट एफसी निकालने के बाद हम क्या निकालेंगे, एनडीपी एट एफसी, वो माइनस करनी है हमें डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन माइनस होने के बाद हमारे पास एनडीपी एट एफसी आ जाता है। और एनडीपी एट एफसी में अगर हम NFIA प्लस कर देते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, तो हमारे पास क्या जाता है, NNP एट एफसी, ठीक है। अब हम देखते हैं प्रिकॉशंस क्या है, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं या इनकम मेथड से हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमें कौन कौन सी चीजें ध्यान रखनी चाहिए। देखो, दो तो सेम है, एकदम सेम है, इंटरमीडिएट गुड्स नहीं आने चाहिए, ठीक है। एक तो ये हो गई, इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू नहीं आएगी। दूसरी कौन सी होएगी, सोचो सोचो, सेकेंड हैंड परचेज गुड्स जो है वो इंक्लूड नहीं होंगे। आई बात समझ में। अब देखिए, हमें इसमें से पढ़ लेते हैं, है ना। देखिए फर्स्ट कौन सा है, प्रिकॉशंस इन इनकम मेथड। ट्रांसफर पेमेंट जो है वो इंक्लूड नहीं होगी, इलीगल इनकम मनी है वो इंक्लूड नहीं होगी, विंड फ्लो गेम्स है सच एज लॉटरी है, गैम्बलिंग है, ये सब इंक्लूड नहीं होंगे। गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स, टैक्स ऑन लॉटरी are usually tax on lottery are usually post past savings not included। कोई पास्ट की सेविंग है वो भी इंक्लूड नहीं होंगी, जो अभी कोई करंट में सेविंग हो रही है, इसी ईयर में सेविंग हो रही है, वही इंक्लूड होंगी। जो पास्ट का है वो कुछ इंक्लूड नहीं होगा, कोई सेविंग है, कोई उसने कुछ और किया है, ठीक है। देखिए अब हमने ये वाला पढ़ा था ना, सेल ऑफ सेकेंड हैंड परचेज गुड्स, वो भी नहीं होगा, ठीक है। इनकम इक्वल टू द वैल्यू production used for self consumption should be estimated in measure of national income। imputed rent for self owned house, वो भी इंक्लूड होगा। फिर उसके बाद हमारे पास लास्ट बचता है कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, वो इंक्लूड नहीं होगा। आई बात समझ में, ये हमारी प्रिकॉशंस हो गई, ये हमारा इनकम मेथड था। इनकम मेथड हम, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, प्रिकॉशंस आ गई होंगी, नहीं आ रही आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैम समझ में नहीं आया, मैम आपको फिर से और इजी वे में समझाने की कोशिश करेगी, ठीक है। आई बात समझ में। अब हमारे पास आता है थर्ड एंड लास्ट एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक, वो है हमारा कौन सा, एक्सपेंडिचर मेथड। नेक्स्ट आता है हमारे पास एक्सपेंडिचर, थर्ड मेथड है ये, लास्ट मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड हमें क्या कहता है भाई, जो उसमें भी वही है, जीडीपी एट एमपी निकालो, फिर उसको कन्वर्ट करो, फिर हमें निकालना तो ओवरऑल क्या है, एनएनपी एट एफसी निकालना है, ठीक है। एनएनपी एट एफसी कैसे निकालेंगे, जीडीपी एट एमपी से। जीडीपी एट एमपी कैसे निकलेगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जीडीपी एट एमपी निकालने के लिए ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, उसमें प्लस करेंगे गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कोई प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रही है वो प्लस करेंगे, प्लस करेंगे नेट एक्सपोर्ट्स, कोई नेट एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं। आई बात समझ में, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा हमारी जीडीपी एट एमपी कैसे निकलेगी, इससे एक्सपेंडिचर मेथड से, ठीक है। नेक्स्ट फिर हमारे पास जीडीपी एट एमपी आने के बाद हम जीडीपी एट एफसी, जीडीपी एट एमपी था। अब देखिए इसमें भी मैंने क्या किया, एमपी को ही पहले चेंज किया। एमपी को चेंज होने के लिए हम क्या करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस जीडीपी एट एफसी आ जाएगा।
फिर माइनस करेंगे जीडीपी एट एफसी में से डेप्रिसिएशन, एनडीपी एट एफसी, एनडीपी एट एफसी आने के बाद हम प्लस कर देंगे वही NFIA, इसमें क्लियरली नहीं लिखा हुआ, थोड़ी सी NFIA, अरे पेन भी रुक गया, NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, यही था हमारा क्या एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड में भी हमने क्या किया, हमें जीडीपी एट एमपी पता होना चाहिए कैसे निकालनी है। उसके बाद तो हमें क्या करना है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करना है, जीडीपी एट एफसी आ जाएगा, जीडीपी एट एफसी आने के बाद उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करनी है, एनडीपी एट एफसी आ जाएगा, और एनडीपी एट एफसी आने के बाद हम प्लस कर देंगे एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, हमारे पास एनएनपी एट एफसी आ जाएगा। अब इसके प्रिकॉशंस देख लेते हैं फटाफट। पहला प्रिकॉशन क्या है, सेकंड हैंड गुड्स जो होंगे वो इंक्लूड नहीं करेंगे, तीनों में सेम है ये हमारे पास। उसके बाद है परचेज ऑफ शेयर एंड बॉन्ड्स, वो हो जाएंगे। फिर आएगा एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर पेमेंट बाय गवर्नमेंट सच एज अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, ओल्ड एज पेंशन शुड नॉट बी इंक्लूडेड, कोई हमें पेंशन वगैरह मिल गया वो एक्सपेंडिचर्स इंक्लूड होंगे। एक्सपेंडिचर इंटरमीडिएट गुड्स वो भी हमारे इंक्लूड नहीं होंगे। आई होप आपको तीनों मेथड्स समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी कंफ्यूजन लग रही है अभी भी, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ 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 बताएं ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। फिर उसके बाद हमारे पास आता है नेशनल इनकम की क्या इंपॉर्टेंस है, कौन कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो हमें ध्यान मतलब जो बेनिफिशियल होते हैं, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं, किन पॉइंट्स की वजह से हम नेशनल इनकम निकालते हैं, नेशनल इनकम क्यों इंपॉर्टेंट है मेजर करने के लिए। इकोनॉमी की परफॉर्मेंस जो एक कंट्री में हो रही है कि भाई हमारी कंट्री ग्रो कर रही है नहीं कर रही, वो सब कुछ देखने के लिए हमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी होती है। कंपेयर करने के लिए स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हमारा भाई पिछले साल कैसा था स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इस साल कैसा है, आगे कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। मेजर करने के लिए इकोनॉमिक वेलफेयर को हम कैसे मेजर कर सकते हैं, मतलब जो इकोनॉमिक वेलफेयर है उसको हम मेजर कर सकते हैं नेशनल इनकम के थ्रू। नेशनल इनकम हमें कैसे हेल्पफुल होती है भाई, बताती है इस साल जो है हमारी इकोनॉमी में इतना सब कुछ हुआ, इतनी इनकम थी, इतने सोर्स नए जनरेट हुए हैं, इतना सब कुछ, इतनी सर्विसेज और आई हैं, नए तरह के गुड्स बन रहे, इकोनॉमी वेलफेयर ही शो कर रहा है ना वो, तो हेल्पफुल होती है। फाइनेंशियल प्लानिंग में कोई फाइनेंशियल के अकॉर्डिंग मान लीजिए किसी ईयर में हमारे बहुत अच्छे प्रॉफिट्स हो रहे हैं हमारी इकोनॉमी को, तो वो क्या करेंगे, कोई फाइनेंशियल पोजीशन उनकी अच्छी होगी तो फाइनेंशियली वो कोई डिसीजन ले सकते हैं। मान लीजिए हमारे घर पे है, हमारे घर पे किसी ईयर हमें किसी ईयर नहीं सॉरी किसी मंथ में हमें अच्छे वो मिल जाते हैं, बोनस मिल जाता है, सैलरी पैकेज बढ़ जाता है, तो हम क्या करते हैं फाइनेंशियल डिसीजन ले सकते हैं। हमें किसी को लैपटॉप लेके आना हो या स्कूटी लेके आनी हो, फ्रिज लेके आना हो, टीवी लेके आना हो, तो उस मंथ हम लेके आ सकते हैं ना, क्योंकि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन और बेटर हो गई है। तो ऐसे ही इकोनॉमी के साथ है, अगर हमारी इकोनॉमी की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो जाती है तो तभी पता चलेगा वो भी, जब हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे तो हमारी इकोनॉमी उसके रिगार्डिंग कोई डिसीजन ले सकती है। फाइनेंशियली भी उनको कोई जैसे बुलेट्स वगैरह हैं या कुछ परचेज करना है, जैसे कोई क्या बोलते हैं इनको, प्लेन्स वगैरह हैं या कुछ भी परचेज करना है तो वो कर सकती है इजीली। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूशन। नेशनल इनकम हम जब कैलकुलेट करते हैं तो उसका एक बेनिफिट ये भी होता है कि भी वो डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्पफुल होती है, कौन सी चीज़ में कितना कैसे इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, उन सब चीज़ों में भी डिस्ट्रीब्यूशन लेवल में भी बहुत हेल्पफुल होती है। लास्ट आता है इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, इकोनॉमी का कोई हमें फ्रेमवर्क सेट करना है, कैसे काम करना चाहिए कैसे नहीं करना चाहिए, उसमें भी हमारी जो है नेशनल इनकम होती है वो हेल्पफुल होती है। अब हम देखेंगे इसमें डिफ़िकल्टीज़ क्या है, ऐसी कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज़ हैं जो नेशनल इनकम कैलकुलेट करते टाइम हमारे सामने आती हैं। हमारे पास कौन कौन सी डिफिकल्ट आती हैं, बहुत सारी डिफिकल्टीज़ हैं जो हमारे पास नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो आती है। फर्स्ट क्या है, नॉन मोनेटरी ट्रांजेक्शन्स, कोई नॉन मोनेटरी ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, जैसे हाउस वाइफ्स होती हैं, वो काम तो कर रही हैं अपना, है ना, तो उनको एक सेकेंड सॉरी वो दूसरा पॉइंट है। ट्रीटमेंट ऑफ नॉन मोनेटरी ट्रांजेक्शन में क्या होता है कि भी जो नॉन मोनेटरी ट्रांजेक्शन हो रही है, कोई ऐसी ट्रांजेक्शन जिनके लिए उनको पैसे नहीं मिल रहे, हाँ हाउस वाइफ वाला ही एग्जाम्पल सेट होएगा इसमें। जैसे कोई हाउस वाइफ है, उसको वो अपनी फैमिली के लिए काम करती है पूरे दिन, खाना बनाती है, कपड़े वॉश करती है, बर्तन साफ करती है, मतलब अपनी सर्विसेज दे रही है, बट उनको कोई पैसे तो नहीं दिए जा रहे उनके लिए, कुछ उनको ऐसे अलग से ट्रीट तो नहीं किया जा रहा। नॉन मोनेटरी ट्रांजेक्शन है, बिना पैसे के लेन देन के की जा रही हैं वो, तो वो क्या होती हैं, वो कैलकुलेट वो ऐड नहीं की जाती नेशनल इनकम में। कोई ट्रीटमेंट ऑफ गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ है नेशनल इनकम में, वो नहीं लिखी जाती, वो ऐड नहीं की जाती। कोई भी देखो, जैसे मैंने इसमें एक्सप्लेनेशन में लिखा है, सेकेंडरी डिफिकल्टी अराइजेज विद रिगार्ड टू ट्रीटमेंट ऑफ गवर्नमेंट इन नेशनल इनकम अकर्स
On this point we generally on this point the general viewpoint is that as regard the administrative functions of the government like justice administration और डिफेंस, ये सारी चीज़ें हैं, ये भी नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं की जाती हैं। थर्ड पॉइंट आता है ट्रीटमेंट ऑफ इनकम जनरेटेड बाय फॉरेन फर्म्स। कोई इनकम है जो फंड जनरेट की गई है फॉरेन फर्म के द्वारा हमारी इंडियन इकोनॉमी में, तो वो भी इंक्लूड नहीं की जाती। डबल काउंटिंग सिस्टम, अगर जैसे हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे गुड्स और सर्विसेज है, बहुत सारे क्या ऑलमोस्ट सारे ही गुड्स एंड सर्विसेज जो होते हैं, मतलब उनमें सब में वो करनी पड़ती है, प्रोसेस साइकिल चलती है पूरी, तो उनमें डबल काउंटिंग सिस्टम का डिफ़िकल्ट मतलब वो रहता है, कोइंसिडेंस रहता है, डबल काउंटिंग ना हो जाए। कई बार हमारा क्या होता है, हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो एक प्रोडक्ट की डबल बार काउंटिंग हो जाती है। जैसे वो इंटरमीडिएट गुड्स जो हैं उनको भी कई बार काउंट कर लिया जाता है, उनकी जो इनकम होती है उनको भी ऐड कर दिया जाता है, जो कि गलत है, जो नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर आता है इलीगल इनकम। समटाइम्स क्या होता है, समटाइम्स नहीं, इलीगल इनकम जो है वो बहुत ज़्यादा है, आप लोगों को तो पता होगा कितनी होती है इनकम, और उसको ऐड नहीं किया जाता नेशनल इनकम में, तो वो छुपी रह जाती है। वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री चेंज, कोई वैल्यू है इन्वेंट्री चेंज की, उसको ऐड कर दिया जाता है। और कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन कॉस्ट, जो कैलकुलेट की जाती है डेप्रिसिएशन कॉस्ट, जो उसको लॉस हो रहा है या फिर डेप्रिसिएशन कॉस्ट की वजह से जो उसमें कमी बढ़ोतरी आ रही है, उसको भी इंक्लूड नहीं किया जाता नेशनल इनकम में, या फिर उसको कम ज़्यादा हो जाता है। जैसे हमने कोई परचेज़ किया, वो महंगा किया, उसकी वैल्यू कम हो जाती है, फिर वो सारी डिफ़िकल्टीज़ आती है। नेशनल इनकम में हमने डिफ़िकल्टीज़ देखी, नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स हैं उनकी वो ऐड नहीं की जाती। ट्रीटमेंट ऑफ गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ है नेशनल इनकम में, ट्रीटमेंट हो जाती है इनकम जनरेटेड कोई फॉरेन फर्म के द्वारा की जाती है, वो इंक्लूड नहीं किया जाता है। डबल काउंटिंग का डर रहता है, लैक ऑफ रिलेबल डाटा, इलिटरेसी है, और इलीगल इनकम ऐड नहीं हो पाती, तो जिसकी वजह से हमारी जो है इकोनॉमिक डेवलप नहीं कर पा रही, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो इलीगल तरीके से अपनी इनकम कमा रहे हैं, वो नेशनल इनकम में काउंट नहीं होती है। तो ऐसे बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ भी हैं, बिकॉज एक चीज़ है जिसके अच्छे इफेक्ट है तो हमें पता है उसके कोई ना कोई थोड़े बहुत तो बुरे इफेक्ट भी होंगे, है ना। तो हमने इसमें बुरे इफेक्ट तो नहीं बढ़े, ये डिफ़िकल्टीज़ हैं कि भाई हमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करते टाइम कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं। इसमें कोई वो तो है ही नहीं, नेशनल इनकम कैलकुलेट करना तो एक अच्छी बात है, नेशनल इनकम तो कैलकुलेट करनी ही पड़ती है एक इकोनॉमी को, बिकॉज टू नो द एक्चुअल पोजिशन ऑफ आवर कंट्री, टू नो द सोशल वेलफेयर। हमने अभी इम्पोर्टेंस पढ़ी है ना, तो सब बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बट ये हमारी डिफ़िकल्टीज़ हैं, कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज़ हैं। एक चीज़ है जो अच्छी है हमारी कंट्री के लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है जानने के लिए, में कुछ तो डिफ़िकल्टीज़ आती होंगी ना, ये डिफ़िकल्टीज़ है। तो इस वीडियो में बच्चों हमने पढ़ा नेशनल इनकम क्या होता है, नेशनल इनकम को कैसे मेजर किया जा सकता है, कितने मेथड्स है, कितने मेथड्स हैं, 3 मेथड है ना, आई थिंक सो, मैंने 3 मेथड पढ़ाया ना, हाँ 3 मेथड होते हैं। कौन कौन से मेथड होते हैं, वैल्यू एडिड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। मैंने अपनी तरफ से इजी वे में बताया आपको इनको, जो इनके फॉर्मूलाज हैं, इनके प्रिकॉशंस भी बताए। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और उसके बाद हमने पढ़ी इंपॉर्टेंस, नेशनल इंपॉर्टेंस कौन सी इंपॉर्टेंस होती है नेशनल इनकम की, जैसा हमने पढ़ा कि भी इकोनॉमी है उसके बारे में पता लगाने के लिए भी कितने प्रॉफिट्स हो रहे हैं, कितने लॉसेस हो रहे हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे हो रही है, वेलफेयर कैसे हो रहा है, इकोनॉमी को कैसे हम ग्रोथ करा सकते हैं, परफॉर्मेंस मेजर कर सकते हैं, परफॉर्मेंस एक कंट्रीज के कंपेयर कर सकते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये हमारी सारी इंपॉर्टेंस हैं। और उसके बाद हमने पढ़ा डिफ़िकल्टीज़, कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज़ आती है मेजर करने में नेशनल इनकम में, वो भी बहुत ईजी और एकदम सिंपल से पॉइंट हैं, जैसे नॉन मॉनेटरी मेजर्स हो गए, नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स हैं इट मीन्स, और गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ हैं कोई नेशनल इनकम में, या फिर इनकम जनरेटेड है फॉरेन फर्म के द्वारा, या फिर डबल काउंटिंग हो जाती है, रिलायबल डाटा नहीं होता, इलिटरेसी होती है, इलीगल इनकम जो है वो है नहीं होती। तो हमारी डिफ़िकल्टीज़ है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते टाइम, हमारे पास कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज़ आ जाती हैं। तो ये वीडियो हमें पूरा नेशनल इनकम के बारे में जो मीनिंग है और उसके मेथड्स हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के, इंपॉर्टेंस हैं, डिफ़िकल्टीज़ हैं, वो सब कुछ हमारे इजीली वे में डिस्क्राइब कर देती है। और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आता किसी भी तरह की कोई भी छोटी मोटी बड़ी छोटी कोई भी दिक्कत हो रही है, किसी को भी हो रही है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। आप मुझे नहीं बताएंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा। आप प्लीज़ मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में, या फिर कोई ऐसा टॉपिक हो जो मिस हो गया हो या जो आपके सिलेबस में हो, मुझे ना पता हो, ये वाला टॉपिक कराना है मेरे ध्यान में ना रहा हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं आपका प्रॉब्लम जो है वो पूरी तरह से सॉल्व करने की कोशिश करूँगी, या इसी में आपको कोई ऐसा पॉइंट हो या कुछ ऐसा हो जो समझ में ना आया हो, मैं उसको और भी ईजी वे में करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो इसके साथ हम एंड करते हैं वीडियो को। और थैंक यू सो मच फॉर मेरी वीडियो देखने के लिए और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपको समझ में आया हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना वीडियोज़ को।
और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ठीक है। आगे के नोटिफिकेशंस के लिए, आगे की वीडियोस के लिए आपको पता चलता रहेगा कौन सी वीडियोस आ रही हैं, कौन सी नहीं आ रही, कौन से टॉपिक पे आ रही हैं। अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक है कोई आपका जो आप करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं वो टॉपिक भी करा दूंगी, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।